हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। आज जो है मैं क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को जो है क्लास 10th में 100% इस मॉडल पेपर से 20 नंबर पूछ लिया जाएगा। ऐसा ही ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को प्ले लिस्ट बना दूंगा, जो 5 प्ले लिस्ट में बनाऊंगा 5 ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट का, जो आप लोगों को 100% 80 में 80 पाँचों मॉडल सेट देख लीजिएगा तो हो जाएगा। हर एक मॉडल सेट से 20 या 25 नंबर का टक्कर देगा। 80 ऑब्जेक्टिव है, आप लोग पूरा देखेंगे। यदि आप लोग नए नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और यदि इसका कुछ भी आप लोग को फॉर्मेलिटी लेना पड़ता है तो हम जो है आप लोग को टेलीग्राम पर डालते रहते हैं बार बार। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन जो है फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है, लेकिन मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंटर काबूर का संबंध है, लेकिन बिस्मार्क का नहीं है। अब आए की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि शीत युद्ध और युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लियो टॉलस्टॉय होगा पूरा नाम, लेकिन इसमें टॉलस्टॉय दे दिया है। आगे की ओर 4 में कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है 1929 में आरंभ हुआ था। आगे क्या कह रहा है हमारे प्यारे दोस्त? कह रहे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो होता है कांग्रेस, उसका 1885 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 के बाद हम लोग 6 में चलते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल जो है विख्यात है? तो वो है चार्ल्स मेटकाफ है, ठीक है, या कॉफ भी बोल सकते हैं। 7 में कह रहा है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो नमक कानून जो है तोड़ने के लिए वो डांडी मार्च किए थे, ठीक है, डांडी मार्च किए थे, इसलिए डांडी मार्च मतलब जब हम लोग कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो उसको मार्च करते, यानी कि डांडी में वो मार्च किए थे। 8 में कह रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। फिर 9 में कह रहा है गोलघर का निर्माण कब हुआ? गोलघर जो है पटना में है, पूछ लिया जाता है। तो गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। अगला है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, कहाँ है? तो राउरकेला लौह इस्पात ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है। तो याद रखेगा रौरे और हईले ऐसे नाम सुनेंगे, राउरकेला यानी कि ओडिशा, याद रखिएगा। 11 में कह रहा है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल को दूसरा बाइबल भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है करिया जरल यानी कि जर्मनी में, कार्ल मार्क्स जर्मनी में जन्म लिया, जो दास कैपिटल लिखे थे। आगे क्या कह रहा है इसे ध्यान से सुनिएगा। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो वो पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है। 50% जैसे ही कहेगा आप लोग पंचायती राज एकदम घस देना है। 50 पंचायती एकदम याद रखना है मेरे भाई, 50 पंचायती। आगे 13 नंबर में हम लोग देखेंगे। 13 नंबर में क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है उनका 5 वर्ष का होता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पंचायत का मतलब कि मुखिया ये सब जो होता है 5 साल के लिए बनता है, और समिति। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग करता है। जब भी चुनाव आयोग ही चुनाव भी कराएगा, वही चुनाव दल का चुनाव चिन्ह भी देगा कौन? चुनाव आयोग ही, ठीक है। और तिथि को फिक्स भी कौन करेगा? तो चुनाव आयोग ही करेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 में झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य जो है बिहार से अलग होकर के गठित हुआ है 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ, जो बिहार से अलग हुआ था। 16 में कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में
कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है, तो वो दिया गया है 22 भाषाओं का। कितने, तो 22 भाषाओं का। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे हैं आगे 17 में कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में जो है संघीय और संसदीय प्रणाली है। आगे की ओर 18 में कह रहा है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। तो भारत में पहला नगर निगम जो है मद्रास चेन्नई में बना। भारत में पहला नगर निगम मद्रास चेन्नई में बना। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु आप लोग जानते ही हैं। तो इसका जो है अपना भारत में जो है कितने वर्ष के आयु का जो है हमारे देश में वोट करता है, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि 16 में कि 17 में कि 18 वर्ष में कि 21 वर्ष में। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आप लोग को एक क्वेश्चन दे दिया हूं मैं आप लोगों को करने के लिए। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण जो है मेरे भाई राजनीतिक दल को कहा जाता है। लोकतंत्र राजनीतिक दल को कहा जाता है। 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। तो कौन रबी फसल है, तो वो गेहूँ है। गेहूँ एक प्रकार का रबी फसल होता है। 22 में कह रहा है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो अपना हाजीपुर में ही है, बिहार में हाजीपुर में है। कहाँ है, हाजीपुर में है। ठीक है, बिहार में हाजीपुर में है, याद रखिएगा पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में क्या करें, बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो आप लोग जानते ही होंगे कोसी नदी को। और भारत का भी शोक कोसी का ही कहा जाता है। कोसी को भारत का भी शोक और बिहार का भी शोक कहा जाता है। तो शोक किसको कहा जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुंचता है उसको शोक कहा जाता है। चलिए 24 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। तो कोडरमा जो है हमारे प्यारे दोस्त किससे संबंधित है, तो वो है अभ्रक से। अभ्रक से कोडरमा संबंधित है, यानी कि कोडरमा एक स्थान का नाम हुआ। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 25 में। निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है। कौन जो है कृषि पर आधारित है। चीनी तो गन्ना से होता है, कागज़ भी पेड़ पौधा से निकलता है, वस्त्र भी पेड़ पौधा से बनता है, लेकिन सीमेंट जो है मिट्टी से बनता है। ठीक है, चलिए तो ये सीमेंट हो गया, कृषि पर आधारित नहीं है। 26 में लौह अयस्क, देखिए वस्त्र के लिए आप लोग जानते हैं कपड़ा। तो कपड़ा जो है रुइया के पेड़ से भी प्राप्त होता है, कागज़ जो है बांस के कोपर से, और चीनी जो है गन्ना से, लेकिन सीमेंट जो है आप लोग को पहाड़ और मिट्टी से। चलिए 26 में लौह अयस्क है क्या है। तो लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है, लौह अयस्क क्या है, तो अनवीकरणीय संसाधन है, दोहराया नहीं जा सकता, एक बार उपयोग हो जाएगा। तो प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ पाई जाती है। आगे की ओर, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। तारापुर ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं 29 में। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। तो कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। बोकारो लौह इस्पात उद्योग। यदि हमारे प्यारे दोस्त अगर आप लोग इस वीडियो को अगर डाउनलोड करेंगे तो आप लोग को पछताना पड़ेगा, क्योंकि डाउनलोड हुआ चीज़, हो गया हुआ चीज़ कभी भी कोई पूरा रूप से नहीं देख पाता। यदि आप लोग पूरा अगर ऑनलाइन देख ही लेते हैं तो आप लोग को बहुत बेनिफिट में है। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। आगे की ओर हम लोग चलते, फल्टा पश्चिम बंगाल में है। अब 31 नंबर से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो 31 में क्या करें, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी जो है पटना में है। 32 में क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ है, जेनेवा में है। आगे की ओर क्या कर रहा है 33 में, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है। तो महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है तो क्या है, तो वो जो है सुनामी है। क्या है, सुनामी है।
34 में कह रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो पहला क्षेत्र आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। पहले कृषि से पहले अनाज उपजेगा, फिर उसके बाद आप लोग को उद्योग जाएगा और तीसरा सेवा जाएगा, ठीक है। पर दूसरा है उद्योग, याद रखिएगा। दूसरा क्या है? तो उद्योग है। तो उद्योग, तो यहाँ से कृषि से आएगा कहाँ? उद्योग। तो उद्योग में आएगा तो मान लीजिए गेहूँ उपजा, तो गेहूँ उद्योग में जा करके बिस्किट बनेगा, बिस्किट बन करके मार्केट में आएगा, तो वो सेवा के रूप में आता है मार्केट में। तो चलिए हम लोग समझ गए कि पहला कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा सेवा होता है। आगे की ओर कह रहा है सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। तो उपग्रह का उपयोग कहाँ होता है? तो संसाधनों की खोज के लिए। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग संसाधनों की खोज के लिए होता है। 36 में कह रहा है मानव जनित आपदा कौन है? चलिए एकदम आप लोग का करेक्ट है, आतंकवाद। बाढ़ जो है प्राकृतिक में आता है, भूकंप भी प्राकृतिक रूप से, सुनामी भी प्राकृतिक, लेकिन हम लोगों द्वारा बनाया गया आपदा आतंकवाद है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या करें? 37 में भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में जो है योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो मेरे भाई भारत में योजना आयोग का गठन 15 अक्टूबर 1951 को किया गया। 15 अक्टूबर 1951 को किया गया। 37 में कह रहे भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो ये तो हो गया 37 में 15 अक्टूबर कितना 1851 में किया गया था। 38 में कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? तो वित्तीय राजधानी मुंबई को। और भारत की राजधानी नई दिल्ली को कहा जाता है। और भारत का आध्यात्मिक राजधानी का है तो वाराणसी, क्योंकि हिंदू धर्म के लिए वाराणसी बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए आध्यात्मिक कहा जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 38 के बाद 39 में आर्थिक विकास संबंधित है किससे? तो आर्थिक विकास जो है संबंधित है तो परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से। परिवर्तन भी होना चाहिए और उसमें गुण भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। 40 में क्या कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो वो लागू हुआ था 1986 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में। आगे क्या कर रहा है 41 में निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो कौन सा इसमें से नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो वो है राष्ट्रीयकरण नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। निजीकरण है, वैश्वीकरण है, उदारीकरण है। आगे की ओर क्या कर रहा है 42 में कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो हमारे प्यारे लाल एवं सुंदरलाल आप लोग जितना हो सके उतना लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, फिर से एक बार और कह देता हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसा ही ऑब्जेक्टिव मैं 5 पूरा सेट कराऊंगा। और जो लास्ट में जुड़े हैं वो लोग बैक करके ही देखें, क्योंकि बैक करके देखेंगे तो 100% इससे 20 या 25 ऑब्जेक्टिव हर साल टक्कर देगा और देते रहेगा, क्योंकि ये तो न्यू है। आप लोग एकदम परफेक्ट एकदम इसको तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और नीचे बैक वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, कुछ सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर, ठीक है, उसे भी आप लोग देख लेंगे। चलिए 42 में कह रहा है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक पूछेगा तो आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कीजिएगा, ठीक है। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो वो कहते हार्टले विदर्स, ठीक है, हार्टले विदर्स। कौन कहता? हार्टले विदर्स। आगे क्या कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है मेरे भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है? तो मिश्रित है, ठीक है, सभी चीज़ों को मिला करके है। 45 में कह रहा है विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। तो विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। तो कौन सा क्या चीज़ में अपन देश में जो है सबसे ज़्यादा काम करता है? कृषि में करता है कि उद्योग में कि सेवा में कि इनमें से सभी में? तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं कि कृषि में अभी भी 52% आदमी काम करता है, और जबकि 48% आदमी में से कुछ निकम्मा होता है और कुछ आदमी जो है काम दूसरा करता है, कृषि नहीं करता है। तो कृषि 52% अभी भी कर रहा है।
45 के बाद आता है आप लोगों को 46 नंबर। 46 में क्या कह रहा है हमारे प्यारे दोस्त, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला सभी हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी उसको कहा जाता है जो बहुत सारा देश में चलता है। तो फोर्ड मोटर्स बहुत सारा देश में, सैमसंग भी बहुत सारा देश में बिकता है, कोका कोला भी बहुत सारा देश में बिकता है, इसलिए इनमें से सभी। आगे कह रहा है 47 में कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, तो खिलौना। खिलौना बहुत ही छोटे पैमाने का उद्योग होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर कह रहा है 48 में कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो बरौनी में कहिएगा, कहाँ कहिएगा, बरौनी में। कहाँ, बरौनी में, कहाँ, 48 का, एक मिनट, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, असम डिगबोई में, ठीक है, असम डिगबोई में। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा किस पर बल दिया जाता है, जहाँ पर समाजवाद, समाज में अर्थव्यवस्था बढ़ाना होगा वहाँ पर। तो वहाँ पर के अनुसार आप लोगों को हो जाएगा लोक कल्याण पर। लोक कल्याण पर, समाजवाद में लोक कल्याण पर, मतलब स्वार्थी तन को नहीं होता है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे आप लोगों को, ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष। तो कौन हो जाएंगे आप लोगों को, आप लोग पकड़ ही सकते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसका नाम, योजना आयोग का नाम जो है अब नीति आयोग में बदल गया है। 1 जनवरी 2015 को आप लोगों को पूछ लिया जाएगा, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 51 में कह रहा है नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। तो नरेगा मतलब होता है, नरेगा कार्यक्रम के साथ कौन सा व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। आप लोग इसे मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, मुरली मनोहर जोशी कि महात्मा गांधी। तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोग जानते ही होंगे इनमें से कौन है, बहुत ही आसान है, महात्मा गांधी के नाम पर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 52 में भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो वो गोवा का है। गोवा का कहिएगा कि सर गोवा का कैसे है, तो हम बताते हैं। गोवा में सबसे ज़्यादा विदेशी आते हैं, सबसे ज़्यादा विदेशी आते हैं, सबसे ज़्यादा इनकम यहीं का होता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर। 53 में समुद्री इलाका है गोवा में, इसलिए समझ गए ना, हाँ, इसलिए वहाँ पर आते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो मुद्रा बाजार में जो है किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है, तो वो होता है अल्पकाल, मतलब तुरंत दीजिए तुरंत सधाइए। आगे कह रहा है 54 में कि निम्नलिखित, हाँ, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो कौन आधारभूत संरचना का घटक है, तो वो हो जाएगा आप लोग को वित्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वित्त। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं 55 की ओर। क्या कह रहा है 55 में, 55, सॉरी, 1 मिनट, 54 हो गया है, 55 इधर है 55। चलिए 55 में क्या कह रहा है कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता के जांच के लिए, ठीक है, शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक है, तो वो हो जाएगा आप लोगों को एग मार्क, ठीक है। खाद्य पदार्थ में एग मार्क होता है, सोना में समझवे करते हैं क्या होता है, हॉलमार्क। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। तो बिहार में किस नदी की उत्पत्ति जो है अमरकंटक से हुई है, तो सोन नदी। कौन सा नदी, सोन नदी। चलिए आगे की ओर। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है कौन है। तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, तो स्थानीय प्रशासन, ठीक है, स्वयंसेवी संगठन और गांव एवं तथा मोहल्ले के लोग। एकरा मतलब क्या हुआ, आप लोग जानते हैं आपदा प्रबंधन, जब कोई आपदा आता है उसके लिए सामान जो जुटाते हैं हम लोग बचाव के लिए, उसी को कहा जाता है आपदा से प्रबंधित होना। तो उसको हम लोग कहेंगे आपदा प्रबंधन। तो वहाँ पर के स्थानीय लोग, 1 मिनट माफ़ी चाहता हूँ, तो वहाँ पर का जो होता है ना, जैसे स्थानीय लोग भी उसका प्रबंध करेंगे, स्वयं संगठित संगठन जो होता है वो भी, गांव और टोला मोहल्ला के जो भी आदमी होंगे सभी लोग आपदा से बचने के लिए करेंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 58 में। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए।
तो मकान में जब भी आग लगेगा उस समय आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो उस समय आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग इसमें से कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसका आसान क्वेश्चन है। चलिए 59 में का इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किस आपदा में किया जाता है, मतलब किस आपदा में हम लोग इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करेंगे, तो भूकंप में। कौन सा, भूकंप में। चलिए आगे की ओर। 60 में कह रहा है कि इन किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, तो वो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। ईश्वर जो है, भले मुद्रा जो है ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ा तोहफा है या महानतम देन है। किसने कहा, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। ठीक है, ये भी जर्मनी का थे। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो बिहार का पटना। ये सभी इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया है, आप लोग तो धुएं छोड़ा दीजिएगा ऐसे पूछेगा तो। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग बढ़ गए आगे की ओर। अब हम लोग चलते हैं 62 नंबर में। 62 नंबर में क्या कह रहा है हमारे प्यारे दोस्त, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था, बोधि वृक्ष सॉरी बोध गया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। बोध गया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 63 में क्या कह रहा है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है। पहला निर्यात, एशिया का जो है पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है भारत में। 64 में क्या कह रहा है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ, तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो है 1854 में किया गया। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो वो चलती है महाराष्ट्र में। वो चलती है महाराष्ट्र में। आगे कह रहा है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो वो है, कौन सा है, तो वो है आप लोगों को उत्तर रेलवे क्षेत्र। उत्तर रेलवे क्षेत्र, उत्तर रेलवे क्षेत्र। 67 में कह रहा है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो वो है चीनी उद्योग। सबसे ज़्यादा उपभोक्ता उद्योग कौन है, तो चीनी उद्योग है। ठीक है, आगे की ओर 68 में बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है, तो बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से खोला गया है, तो वो खोला गया है रूस की सहायता से। याद रखिएगा, बोक्का रूस गया, बोक्का रूस गया। जैसे कोई रूस जाता है ना तो क्या कहिएगा ना कि बोक्का रूस गया, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में लौह अयस्क उत्पादित होता है, तो ओडिशा में होता है। अभी जो है अभ्रक भी वहीं होता है। चलिए हम लोग चलते हैं 70 की ओर। तो 70 में क्या कह रहा है, तो हम लोग देखेंगे 70 नंबर ऑब्जेक्टिव में कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो वो कन्वेंशन का नाम था हमारे प्यारे दोस्त अफ्रीकी कन्वेंशन। प्राकृतिक संसाधन के जो संरक्षण के लिए जो किया गया था कन्वेंशन 1867 में, उसको अफ्रीकी कन्वेंशन कहते हैं। 71 में कहा इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था, तो वो था आप लोगों को ऑस्ट्रिया। कौन था, ऑस्ट्रिया। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही मतलब कि खतरनाक था ऑस्ट्रिया। ठीक है, किसी के भी एकीकरण में गड़बड़ा देता था। अब आगे कह रहा है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो जर्मनी की एकीकरण के जो है प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। ठीक है, बिस्मार्क था। चलिए आगे की ओर 73 में कह रहा है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी या लौटा दी, तो कौन सा ऐसा घटना हुआ जो केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जो है लौटा दिए थे, तो वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसमें हजारों की संख्या में जो अपना देश के नागरिकों को जो है गोली से भूंज दिया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, केसर हिंद का उपाधि लौटा दिए थे महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत जो है दांडी मार्च से हुआ था।
या दांडी यात्रा भी कह सकते हैं या मार्च। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जो महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था सत्याग्रह करने के लिए, नील की खेती के लिए। 75 में कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो सबसे पहले चीन में हुआ था। कागज़ भी कहेगा तो चीने में, मुद्रण भी कहेगा तो चीने में। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 76 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा छाप और बहुजन समाज पार्टी, आप लोग जानते हैं कि ये सभी के सभी तीनों के तीनों क्या है? राष्ट्रीय है। जबकि राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, ये स्टेट लेवल का है। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 76 के बाद अब हम लोग लास्ट में चलेंगे। अब 80 तक हम लोग आ गए हैं। चिंता ना करें। जो हमारे नए दोस्त फिर से कर रहे हैं, अगर जुड़े हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, जिससे आप लोग को इससे बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारे प्यारे दोस्त, आप लोगों के लिए मैं अभी लगातार 5 सेट अभी सोशल साइंस का मैं कराऊंगा और इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा और प्लेलिस्ट बनने के बाद मैं एक दिन ऑफ़र करूंगा कि आप लोगों को PDF कैसे मिलेगा। ठीक है, 5 सेट हो जाने के बाद ही मैं PDF दूंगा, ठीक है। 5 सेट का मैं PDF दे दूंगा, जिससे आप लोगों को पूरा रिवीजन हो जाएगा। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो गणतांत्रिक संबंध को कब अंगीकार किया? तो वो किए थे कब 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और अंगीकृत कहेगा तो 24 जनवरी और कहेगा अंगीकार 1 मिनट, हाँ, अंगीकार, ठीक है। अंगीकार कहेगा तो 26 जनवरी 1950 को, और लागू भी कर दिया गया था। चलिए आगे क्यों कह रहा है। 78 में लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति के पार्टी का बंगला है। क्या है? बंगला, जो कि आप लोग जानते हैं कौन है बंगला छाप? एकदम रामविलास पासवान, जिन्होंने हमारे बिहार के हाजीपुर में क्या लाए थे? तो हाँ, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो सरकार का सबसे अच्छा कौन सा प्रकार है? तो वो है साइकिल प्रकार कि तीर प्रकार, सॉरी साइकिल कह दिए। ये तो बंगला ना है, लोक जनशक्ति यानी कि, हाँ चलिए रामविलास, तो वो हो जाएगा आप लोगों को जो है लोकतंत्र, ठीक है। भारत सरकार का सबसे अच्छा माना जाता है क्या? तो लोकतंत्र। अगर राजतंत्र आया तो फिर से गुलाम हो जाएंगे, इसलिए लोकतंत्र अच्छा होता है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। और मैं आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव दिया था, वो ऑब्जेक्टिव क्या था सो मैं बता देता हूँ कि भारत में वोट डालने का जो अधिकार या मत डालने का अधिकार, ठीक है, वोट या मत डालने का अधिकार जो है कितने आयु में होता है? 16 साल, 17 साल, 18 साल कि 21 साल? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसी सेट में ये पूछा गया है। तो हमारे प्यारे दोस्त, अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना हो सके उतना। व्हाट्सअप और टेलीग्राम नीचे दिया गया है, आप लोग जुड़ जाएंगे। उस पर PDF भी कभी कभी प्रोवाइड कराया जाता है। 5 सेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को अभी रोजाना चलेगा 5 सेट, ठीक है। एक सेट चलेगा सोशल साइंस, उसके बाद आप लोगों को चलेगा साइंस के बाद चलेगा हिंदी के बाद चलेगा क्या कहता है मैथ के बाद चलेगा संस्कृत। तो चलिए इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।